स्वागत है आप सभी का बुकवर्म 99 पर। प्रधानमंत्री, जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि प्रधानमंत्री जाने वाले हैं इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं और आज उनका जो वक्तव्य वहां पर रहा उसको हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री देश की हित के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली जो कि इंडोनेशिया में है, भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को लेकर कहा कि हम 90 समुद्री मील दूर नहीं हैं, बल्कि हम समुद्री मील करीब हैं। उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया का साथ सिर्फ सुख का नहीं है, हम सुख दुख में एक साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब 2018 में इंडोनेशिया में भीषण भूकंप आया था तो हमने ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया था। समुद्र मैत्री के जरिए उन्होंने कहा कि तब मैंने कहा था कि भारत और इंडोनेशिया में 90 नॉटिकल मील का फैसला भले ही हो, लेकिन हम 90 नॉटिकल मील दूर नहीं हैं, बल्कि हम 90 नॉटिकल मील करीब हैं। यदि बात किया जाए 1.8 किलोमीटर के करीब 1 नॉटिकल माइल कहा जाता है। इसका उपयोग समुद्री दूरी को मापने में किया जाता है। समुद्री दूरी को नॉटिकल माइल्स के जरिए ही मापा जाता है। बाली आकर अलग एहसास होता है, ऐसा मोदी का कहना है। पीएम मोदी ने कहा कि बाली आने के बाद एक अलग ही एहसास होता है। मोदी ने कहा बाली आने के बाद हर भारतीय को एक अलग ही अनुभूति होती है और मैं भी वही एहसास कर रहा हूं। यह प्रधानमंत्री का कथन था। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले और 2014 के बाद भारत में बहुत बड़ा फर्क स्पीड और स्केल है। उन्होंने कहा कि आज भारत अभूतपूर्व गति और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। कटक में मनाया जा रहा बाली यात्रा। पीएम मोदी ने कहा कि बाली से 1,500 किलोमीटर दूर भारत के कटक शहर में महानदी के किनारे बाली यात्रा का महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों वर्षों के व्यापार संबंध को सेलिब्रेट करता है। पीएम ने कहा कि हम लोग हमेशा बातचीत करते समय कहते हैं कि दुनिया बहुत छोटी है। भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को देखें तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत और इंडोनेशिया का संबंध गहराया है। प्रधानमंत्री ने भारत और इंडोनेशिया के संबंध का जिक्र करते हुए कहा कि समंदर की विशाल लहरों ने दोनों देशों के संबंधों को लहरों की ही तरह उमंग से भरा और जीवंत रखा है। उन्होंने कहा कि अपनापन के लिए भारत की तारीफ की जाती रही है, लेकिन इंडोनेशिया के लोगों में भी अपनत्व कम नहीं है। उन्होंने जिक्र किया, पिछली बार मैं जकार्ता आया था, तब इंडोनेशिया के लोगों ने जो स्नेह और प्यार दिया वह मैंने महसूस किया था। भारत और इंडोनेशिया सुख दुख में एक साथ खड़ा रहा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया सुख दुख में एक साथ खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि जब 2018 में इंडोनेशिया में भीषण भूकंप आया तो हमने तुरंत ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया था। उन्होंने कहा कि भारत का प्रतिभा, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का इनोवेशन, भारत का उद्योग, इन सब ने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। आज दुनिया की बहुत सी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिनके सीईओ भारत के हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के 10 यूनिकॉर्न बनते हैं तो उनमें से एक भारत का होता है। अगले वर्ष G20 की मेज़बानी करेगा भारत। पिछले बार जो G20 का बता दें कि इंडोनेशिया के बाली में जारी G20 सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ये सभी मुद्दे वो हैं जिनमें विश्व और उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इस बार इसकी मेज़बानी इंडोनेशिया के पास है, इसलिए वो इसका अध्यक्ष है। इस सम्मेलन के बाद 1 दिसंबर से भारत को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा और अगले वर्ष इसकी मेज़बानी भारत
करेगा।